हेलो, वेलकम यू ऑल। तो हम 101 चैलेंजेस इन सी प्रोग्रामिंग ये जो बुक है इसको सॉल्व कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट में और हम प्रॉब्लम नंबर 5 पे आ चुके हैं। इससे पहले हमने जो 4 प्रॉब्लम सॉल्व किए, अगर वो आपने नहीं देखी अभी तक तो उनको भी आप ज़रूर देखें। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 क्या है। तो इस बुक का चैप्टर नंबर 1 अभी हम कर रहे हैं, बेसिक कंट्रोल फ्लो चैलेंजेस, जिसके अंदर प्रॉब्लम नंबर 5 है कैलकुलेट पेपर साइजेस। क्वेश्चन है पेपर ऑफ साइज A0 हैज डायमेंशंस, जो भी डायमेंशन उसकी दी है पेपर A0 की। ईच सब्सिक्वेंट साइज AN is defined as AN-1 cut in half parallel to its shorter sides. Write a program to calculate and print paper sizes A0, A1, A2, A3, A4, A5, A8 तक हमको कैलकुलेट करना है। हमारे पास एक पेपर है A0 जिसकी जो डायमेंशंस है वो दी हुई है। उसके बाद हमें इस पेपर को की जो शॉर्टर साइड है, मतलब जो शॉर्टर साइड क्या है इसकी विड्थ, उसके पैरेलल इसको कट करना है। तो जो कट होने के बाद में जो इसका साइज आएगा वो A1 का साइज बन जाएगा। फिर A1 की जो शॉर्टर साइड है उसके पैरेलल हम काटेंगे तो जो साइज आएगा वो A2 का साइज बन जाएगा। ऐसे ही करते करते हमें उसको छोटा करते जाना है और हमें अब एक प्रोग्राम लिखना है जिससे हम उसकी जो डायमेंशन है वो कैलकुलेट करेंगे कि कितनी आएगी। चलो उसको देखते हैं। तो जो हमारी प्रॉब्लम है वो कुछ ऐसी है कि ये हमारे पास एक पेपर है, लेट्स से जो हमारा A0 है, A0 पेपर का साइज है वो ये है, राइट। अब इसकी जो शॉर्टर साइड है, इसकी शॉर्टर साइड क्या है, ये ऊपर वाली विड्थ, ये इसकी शॉर्टर साइड है। तो इस शॉर्टर साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो जो ये साइज आया, जो ये डायमेंशन आई, जो ये बॉक्स आया, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा क्या बन गया A1, राइट। अब जो इसकी शॉर्टर साइड है, अब इसकी शॉर्टर साइड क्या है, ये वाले, अब इसकी शॉर्टर साइड है। तो इसकी शॉर्टर साइड के पैरेलल, मतलब इसकी ये शॉर्टर साइड के पैरेलल हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब जो ये साइज आया, कौन सा साइज, अब जो ये साइज आया ये क्या बन गया A2, राइट। ये A2 बन गया। अब इसकी जो शॉर्टर साइड है ये वाली, इसकी जो शॉर्टर साइड है ये वाली, इसके पैरेलल हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो अब जो ये साइज आया, कौन सा साइज, ये साइज, इसकी ये क्या बन गया हमारा A3 बन गया। अब इसके पैरेलल क्या है, अब जो ये साइज आया ये क्या बन गया हमारा A4 बन गया। अब इसके पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो जो ये साइज आया ये क्या बन गया हमारा A5 बन गया। ऐसे ही हमें पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते जाना है और अपने पेज की जो डायमेंशन है वो कैलकुलेट करते जानी है। अब देखते हैं इसको हम VS कोड में कैसे करेंगे, कैसे इसका प्रोग्राम लिखेंगे। तो हम आ गए अपने VS कोड में। सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम हम कुछ भी देते हैं, लाइक पेपर साइज। ठीक है। और जो पेपर साइज है, जो हमारा A0 का पेपर साइज है, लाइक विड्थ एंड हाइट के लिए H दे देते हैं और विड्थ के लिए W, ये हमें मिल जाएगा और हमें कैलकुलेट करना है अपना
A1 A2 A3 का पेपर साइज। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। हमें हाइट मिल गई और विड्थ मिल गई, तो हमारा जो A1 का साइज होगा वो क्या होगा? तो A1 का साइज क्या होगा हमारा? देखो इसकी जो विड्थ है वो तो सेम ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे भी जो इसकी विड्थ है A1 की वो तो सेम है A0 के, लेकिन जो इसकी हाइट है हाफ हो जाएगी। तो लेट्स सी, तो हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। लेट्स से लेट A1 इक्वल टू, इसके अंदर हमारी जो हाइट होगी A1 की वो A0 की विड्थ के इक्वल हो जाएगी, और जो इसकी विड्थ होगी वो क्या बन जाएगी? हाइट की आधी हो जाएगी। राइट, यही होगा। अब लेट A2, तो जो A2 है उसमें जो इसकी हाइट होगी वो क्या बन जाएगी? इसकी विड्थ A1 की विड्थ के इक्वल हो जाएगी। तो जो हमारा A1 है उसकी विड्थ के इक्वल हो जाएगी, और जो इसकी विड्थ है वो होगी A1 की हाइट का हाफ। राइट, तो देखो जब हम यहाँ पे A1 की विड्थ लिख रहे हैं, तो A1 की विड्थ क्या हो गई हमारी? h/2। राइट, तो यहाँ पे हम अगर इसकी जगह h/2 लिख दें कोई दिक्कत नहीं होगी। और क्योंकि इसकी विड्थ वो है A1 की हाइट का आधा, तो A1 की हाइट क्या है? क्या है A1 की हाइट? W है, तो इसकी जो विड्थ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? W/2। इससे क्या होगा कि हमारे पास A1 की डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। ऐसे ही लेट A3 इक्वल टू, जो इसकी हाइट होगी वो क्या हो जाएगी? A2 की विड्थ के इक्वल। राइट, और A2 की विड्थ क्या है? W/2। और जो इसकी विड्थ होगी वो कितना हो जाएगी? A2 की हाइट का हाफ। A2 की हाइट कितनी है? h/2। और हमें पता है इसका हाफ मतलब h/4, h/2 का हाफ h/4। ऐसे ही लेट A4 इक्वल टू, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? A3 की विड्थ कितनी है? h/4। और इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी? A3 की हाइट का हाफ। A3 की हाइट कितनी है? W/2। तो इसका हाफ कितना हो जाएगा? W width/4। राइट, ऐसे ही लेट A5 इक्वल टू, जो इसकी हाइट होगी वो हो जाएगी A4 की विड्थ। A4 की विड्थ कितनी है? W/4। और इसकी जो विड्थ होगी वो हो जाएगी A4 की हाइट का हाफ। तो A4 की हाइट कितनी है? h/4, और इसका हाफ कितना हो जाएगा? h/8। ऐसे ही लेट A6 की हाइट कितनी होगी? A5 की विड्थ कितनी है? h/8। और जो इसकी विड्थ होगी वो कितनी हो जाएगी? A5 की हाइट का हाफ। A5 की हाइट कितनी है? W/4। और इसका हाफ कितना होगा? W/8। ऐसे ही लेट A7 हाइट, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी?
A6 की विड्थ कितनी है, विड्थ अपॉन 8, और इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, A6 की हाइट का हाफ, तो A6 की हाइट कितनी है, h अपॉन 8, तो h अपॉन 16, राइट। ऐसे ही लेट A8 इक्वल्स टू, की हाइट हो जाएगी A7 की विड्थ कितनी है, h अपॉन 16, और इसकी विड्थ हो जाएगी A7 की हाइट का हाफ, तो A7 की हाइट कितनी है, W अपॉन 8, और उसका हाफ कितना हो जाएगा, W अपॉन 16। तो इस तरीके से हमने इनकी ये कैलकुलेट कर लिया। तो अब हम इनको रिटर्न कर लेते हैं, पहले कंसोल में प्रिंट करा लेते हैं। लेट्स चेक डॉट लॉग, इन सब की वैल्यू A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, राइट। तो अब इसको प्रिंट कराते हैं हम। तो यहाँ पे हमने करा लिया, पहले इस फंक्शन को कॉल करा लेते हैं। हमारा फंक्शन क्या था, पेपर साइज, और इसमें हम साइज भेजते हैं। हमारे डायमेंशन का साइज क्या था, 1189 बाई, और जो विड्थ थी वो थी 841। तो अब इसको सेव करेंगे, ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे, तो देखो हमारी ये निकल के आ गई है। और एक बार इसको चेक करते हैं, लेट्स चेक ये सही है क्या। पेपर साइजेस चार्ट, लेट्स सी। तो जो इसकी इमेज होगी इससे एक बार चेक कर लेते हैं कि अपनी हाइट्स ठीक है क्या। ये चार्ट है ना, तो इसमें यहाँ से स्टार्ट होगा अपना, ये 0 से, तो फिर 841 है, और ये इधर आ गई, इसका हाफ हो गया 420, इसका हाफ हो गया 420। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा, A1 प्रिंट हुआ, A2 प्रिंट हुआ, A3। तो आई थिंक हमारी सारी जो हाइट्स हैं वो करेक्ट हैं।